नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज हम मानव शरीर और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इसमें संक्रमित रोगों एवं बचाव और उनके बचाव के बारे में विस्तृत एमसीक्यूज़ के साथ उनकी व्याख्या करेंगे। इसमें आपके रीट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में के क्वेश्चन है, और एक जो ये टॉपिक है इसके बारे में हम पूरे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। पहला क्वेश्चन, क्षय रोग यानी टीबी का पता लगाने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए पीसीआर, ऑप्शन बी एलाइसा, ऑप्शन सी विडाल, ऑप्शन डी मॉन्टेक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। अब आंसर होगा मॉन्टेक्स परीक्षण। मॉन्टेक्स परीक्षण टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। टीबी का मॉन्टेक्स परीक्षण 1907 में विकसित किया गया था, और टीबी के अन्य नाम है तपेदिक, रासमा, क्षय रोग आदि। टीबी एक जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम टोमेरी ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। इसके द्वारा प्रभावित अंग फेफड़े, शरीर के कुछ भाग और हड्डियां हैं। ये संक्रमित है जो छींकने, काशने से फैलती है। इसका संक्रमण 4 से 5 माह तक रहता है। लक्षण, इसके लक्षण क्या है। बुखार, काशी, सीने में दर्द होता है। बचाव है इसमें नवजात को बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। दवाइयाँ जिसमें रेमेपिसिन ए और टीबीसीटेल, ये 2 टेबलेट्स हैं जिनको याद रखना है, और ये बीसीजी का टीका भी याद रखना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बीसीजी का टीका और रेमपिसिन ए और टीबीसीटेल। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवाई है। तो टीबी के उपचार में प्रथम सफल होने वाली दवाई कौन सी है, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी रेमपेप्सिन, ऑप्शन डी इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन इज ए पर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, चलो साहब। टीबी के उपचार में सफल होने वाली प्रथम दवाई स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो भारत सरकार द्वारा 1962 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कसरा यानी मिजल्स रोग का कारक है। तो कसरा और मिजल्स रोग का कारक
आपका रूबेला वायरस है होता है। ये रोग बच्चों में होता है जिन्हें लगातार 4 दिनों तक तेज बुखार आता है, इसलिए इसे 4 दिवसीय बुखार कहा जाता है। रूबेला वायरस का रोग कारक रूबेला वायरस है। इसके लक्षण हैं तेज बुखार, आँखों में जलन और शरीर पर लाल रंग के फफोले, लाल पिंपल से हो जाते हैं। बचाव मीजल्स का टीका। बचाव में मीजल्स का टीका लगाया जाता है जब बच्चा 9 से 12 माह के बीच में होता है, शिशु को, है ना। टीका वैक्सीन और प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस रोग से रोगी का गला घुटने लगता है? तो ऑप्शन डी, डिप्टेरिया। डिप्टेरिया से रोगी यानी बालक, ज़्यादातर बालक में होता है, बालक में गला घुटने लगता है। ये डिप्टेरिया रोग शिशु में गले में टॉन्सिल और जीभ के पीछे श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, जिससे गला घुटने लगता है, इसलिए इसे गलघोटू रोग भी कहते हैं। शिशु को लंबे समय तक कच्चा दूध पिलाने पर किस रोग की संभावना होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। शिशु को लंबे समय तक दूध पिलाने पर किस रोग की संभावना होती है? तो ऑप्शन 4, डिप्टीरिया रोग की संभावना होती है। डिप्टीरिया रोग का रोग कारक कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्टीरिया है, इससे प्रभावित अंग श्वसन तंत्र होता है। इसका उपचार के लिए इसमें डीपीटी का टीका लगवाया जाता है, जो शिशु के जन्म छठवें, 10वें और 14वें हफ्ते में लगाया जाता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो 10वें मंथ, 6वें मंथ, 14वें मंथ में लगवाया जाता है। और प्रतिजैविक में सिप्रोफ्लोक्सिन और पेनिसिलिन आदि दवाइयाँ या गोलियाँ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अभी आपको बताया था मैंने, टाइफाइड रोग के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड, जिसे मोतीजरा रोग भी कहते हैं, रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग होता है छोटी आंत। लक्षण बुखार, शरीर में खिंचाव, उल्टी, दस्त आदि। संक्रमण किसके द्वारा होता है? दूषित जल और खाद्य पदार्थों के सेवन से। प्रकटन काल यानी मतलब कहाँ से कहाँ तक? 3 घंटे से 6 दिन तक रहता है ये। टाइफाइड रोग का पता लगाने हेतु विडाल परीक्षण किया ही जाता है। उपचार में क्लोरोमाइसिटीज वर्ग में प्रतिजैविक क्लोरोमाइसिटीज वर्ग द्वारा, मतलब जो उनके पौधों प्लांट्स के द्वारा जो एंटीबायोटिक बनाई जाती है, उनको लिया जाता है। ये इनके उपचार में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, हैजा या कोलेरा रोग का रोग कारक कौन सा है? तो हैजा और कोलेरा रोग का रोग कारक होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा जो दूषित भोजन के सेवन से फैलता है। रोग जो ये विषाणु जनित रोग है, और विब्रियो कोलेरी इसका रोग कारक है। इसमें प्रभावित अंग होता है आंतें।
और इसके लक्षण है उल्टी, दस्त, अत्यधिक कमजोरी, शरीर में पानी की कमी आती है। और इसके उपचार के लिए अपन और ORS का घोल पिलाया जाता है। और कभी कभी एग्ज़ाम्स में अभी पिछले साल भी ये फुल फॉर्म्स पूछ लेता है। तो ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS का, इसको भी ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS के एक पैकेट में जल की कितनी मात्रा में घोलते हैं। मतलब जब ये रोग होता है हैजा, तो ORS कितने पानी में मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी 1000 ml मात्रा घोलनी चाहिए। ORS के एक पैकेट को 1000 जल में घोल कर रहना चाहिए। शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति में इसे पीने से जल की पूर्ति हो जाती है। ORS नहीं मिलने पर अपन यहाँ पर चीनी और नमक को 4:1 में मिलाकर भी चीनी और नमक को 4:1 में मिलाकर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने अभी तक 8 क्वेश्चन करे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MDT। ये फुल फॉर्म्स याद रखना है अपने को। MDT किस रोग के उपचार में काम में ली जाती है। MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी। तो मल्टी ड्रग थेरेपी किस में काम ली जाती है। कुष्ठ रोग में काम में ली जाती है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी रोग कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसमें प्रभावित अंग होता है त्वचा और तंत्रिकाएं। लक्षण होते हैं त्वचा पर हल्के गुलाबी रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा धीरे धीरे हाथ, पैर और उंगलियां नष्ट होने लगती है। ये कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने समय तक रहता है। 1 सप्ताह से 5 वर्ष तक रहता है। कुष्ठ रोग, सरकार ने कुष्ठ रोग नियंत्रण हेतु 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था। 1953 में विश्व बैंक की सहायता से MDT प्रणाली प्रारंभ की थी। ओके, निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। तो टिटनस, हैजा, एड्स, TB। तो इनमें से टिटनस है संक्रामक रोग नहीं है। वे रोग जो, अब संक्रामक रोग किसे कहते हैं। वे रोग जो हवा, पानी, थूकने, छींकने से फैलते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। जो जीवाणु विषाणु जनित रोग संक्रामक रोग होते हैं, परंतु टिटनस जीवाणु जनित होते हुए भी, ये इम्पोर्टेंट बात है आप मतलब ध्यान रखनी है कि मतलब जो विषाणु और जीवाणु जनित जो रोग होते हैं ना वो संक्रामक होते हैं, परंतु टिटनस जीवाणु जनित रोग है। टिटनस जीवाणु जनित रोग है फिर भी असंक्रामक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ओके ओके, तो टिटनस एक असंक्रामक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से दूषित जल से फैलने वाला रोग है। दूषित जल से फैलने वाला रोग है। तो दूषित जल से फैलने वाला रोग कौन सा है। टाइफाइड, हैजा, पोलियो। तो सभी। तो अब अपन यहाँ पे एक ट्रिक भी देख लेते हैं। दूषित जल से पहने टाप ही है पीली पोशाक। ट्रिक को ध्यान रख लेना। टाप ही है पीली पोशाक। मतलब टाप यानी टाइफाइड, ही यानी हेपेटाइटिस, है
यानी हैजा, पीली यानी पीलिया पोशाक, ये सब जल से, दूषित जल से फैलने वाले रोग है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं किया गया है? तो मिशन इंद्रधनुष जो 15 दिसंबर 2014 को चालू हुआ था, इसमें 7 रोग है और इसका उद्देश्य टीकाकरण को बढ़ावा देना है। तो इसमें से कौन सा रोग इसमें शामिल नहीं है? तो खसरा, टीबी, टिटनस, हैजा। तो इसमें से हैजा इसमें शामिल नहीं है। और इसमें जो रोग आते हैं वो है 7 रोग कौन कौन से हैं? डिप्टीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, मीजल्स यानी खसरा और टीबी। तो कौन कौन से ये रोग है इनको ध्यान रखना है विशेष तौर से। डिप्टीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस, पोलियो, मीजल्स, खसरा। और इनको अपन ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि P² T² HM, यानी P² T² HM दादा, P² यानी पर्टूसिस और पोलियो, T² यानी टीबी और टिटनस। पर्टूसिस पोलियो यानी P² T² टीबी और टिटनस। HM, H यानी हेपेटाइटिस, मीजल्स, दादा यानी डिप्टेरिया। ठीक है, तो इस तरह से अपन इन 7 रोगों को याद कर सकते हैं। P² T² यानी पर्टूसिस पोलियो और T² यानी टीबी टिटनस और दादा यानी डिप्टीरिया और HM हेपेटाइटिस मीजल्स। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो टिटनस, प्लेग, डिप्टीरिया, खसरा। तो यहाँ पर ये खसरा नहीं है, खसरा नहीं है। ठीक है, तो अब इनको अपन मतलब ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक है टी टॉप है या नहीं पता करो। तो विषाणु मतलब जो इनसे मतलब जीवाणु जनित रोग है, इनकी ट्रिक है टी टॉप है या नहीं है पता करो। तो T4 टीबी, T4 टिटनस, टॉप यानी T4 टाइफाइड, पर्टूसिस यानी काली काशी, है यानी हैजा, या यानी याज, नहीं यानी निमोनिया, और पता प्लेग, और क यानी कुष्ठ, और रो यानी डिप्टीरिया या इसे रोहिणी भी कहते हैं। तो एक ट्रिक ये भी है जिसमें न्यूयॉर्क को काले T4 प्लेन की एकदम फुल डिमांड है, सो गो फॉर इट। तो ये वाले ट्रिक मैं आपको बाद में विस्तृत व्याख्या करके बताऊंगा जब एंड चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस के बचाव में DPT का टीका लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो DPT का टीका मतलब DPT यानी डिप्टीरिया, पर्टूसिस, टिटनस अपन ने देखा था पीछे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कुष्ठ रोग का प्रकार है? तो कुष्ठ रोग एक कौन से प्रकार का है? एक ट्यूबरक्लोइड जो दब्बे मतलब वो होते हैं ना, और लेप्रोमेटर्स और बॉर्डरलाइन, तीनों प्रकार का जो ये रोग है।
इसके रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टिट टिटनस टिटनस रोग के उपचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो टिटनस के लिए टिटनस टॉक्साइड, टिटनस एंटीटॉक्सिन और डीपीटी का टीका तीनों ही लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर उपयोग सभी टिटनस रोगजनक जो जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी रोगजनक होता है। इसका जो ये जीवाणु मृदा में पाया जाता है या घोड़े की लीद में उपस्थित होता है। जंग लगे हुए लोहे से चोट लगने पर टिटनस की संभावना होती है, अतः चोट लगने पर 24 घंटे के भीतर टिटनस टॉक्सिन इंजेक्शन लगवाया जाता है। टिटनस एंटीटॉक्सिन औषधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। टिटनस के बचाव हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन से रोग को धनुषाकार रोग भी कहा जाता है? तो धनुषाकार रोग टिटनस, अभी अपन ने जिसकी बात करी थी, टिटनस रोगी को सिर दर्द होता है और जबड़े बीच जाते हैं, खाना निगल नहीं सकते, शरीर में ऐंठन आ जाती है और तेज बुखार के कारण धनुष के आकार का शरीर हो जाता है। भारत में 2015 में टिटनस मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार देखो, अपन एक ही रोग के बारे में दो या तीन क्वेश्चनों में मतलब विस्तृत व्याख्या के साथ में उस रोग के बारे में पूर्ण तरह जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, काली कासी रोग जनक। काली कासी का रोग जनक है तो बोर्डीटेला पर्टुसिस नाम रखना है। पर्टुसिस नाम का मतलब ये रोग जनक ही काली कासी का रोग जनक है, जो अभी अपन ने जीवाणु जनित रोग में पढ़ा था। मनुष्य में ये रोग बोर्डीला पर्टुसिस या हीमोफिल्स पर्टुसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और कोरोना वायरस में भी श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है। और कोरोना वायरस में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखना है अपने को। अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों में करेंगे जब विषाणु जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे। प्रभावित अंग श्वसन, पता ही है। व्यक्ति को लगातार 100 दिन तक बलगम रहित सूखी काशी जो खराश आती है, काशी में तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, इसे कुकर काशी कहते हैं या कुत्ता काशी। कुकर काशी या कुत्ता काशी भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग कारक चूहों पर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सभी को पता है, प्लेग पार्श्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है और ये जीवाणु चूहों में पाया जाता है। चूहों की अधिक संख्या में मौत होने के कारण प्लेग फैलने का खतरा रहता है। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। इसके लक्षण रोगी के शरीर में 10 से 12 दिन में प्रकट हो जाते हैं। भारत में प्लेग की सर्वाधिक मौत 1994 में सूरत, गुजरात में हुई थी। और अभी जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब जहाँ चीन ने परीक्षण किया था, ऑस्ट्रेलिया में उसी जगह पर हज़ारों चूहों की बारिश हुई है। तो वहाँ पर भी अभी प्रेजेंट टाइम पे प्लेग की बहुत ज़्यादा कंडीशन प्लेग फैला हुआ है। अपन आज 20 क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में याज मुक्त राष्ट्र कब घोषित किया गया था? याज पहले तो आपको ये बता दें कि याज क्या होता है। ट्रिपोनोसोमा पेडिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, जिसके कारण त्वचा पर घाव हो जाते हैं। तो इसको याज मुक्त घोषित 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। निमोनिया रोग से प्रभावित अंग है श्वसन तंत्र।
तो आज हमने मतलब 21 क्वेश्चन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।